हे गाइस, मेरे चैनल पे आपने कई सारे गार्डनिंग के वीडियो देखे हैं, लेकिन आज के वीडियो थोड़ी हटके हैं। क्रिएटिव गार्डनिंग। इस क्रिएटिव गार्डनिंग में मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिखाने वाली हूँ, लेकिन इसमें फिर अलग क्या है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी बेल वाली कोई भी क्लाइंबर्स को चढ़ाने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए हम उसमें यूज करते हैं मॉस स्टिक की। लेकिन यहाँ पर हम मॉस स्टिक का यूज नहीं करेंगे। कुछ अपनी क्रिएशन से मैंने बनाया है, मॉस की पट्टी बनाएंगे, क्योंकि हमने जो मॉस स्टिक की पट्टी बनाई है वो भी एकदम बिल्कुल नया है। आपने अभी तक किसी भी चैनल पे इसको नहीं देखा होगा। दूसरी बात कि इसमें डेकोरेशन भी जो होंगे ये दूसरे वीडियो से अलग होंगे। तीसरी बात होगी कि प्लांट्स हमें किस तरह से सिलेक्ट करना है, ये बात भी बहुत मायने रखती है। अगर आप कॉम्बिनेशन ट्रे गार्डनिंग करते हैं तो डेकोरेशन कैसा रहेगा वो भी अलग होगी, स्टोरी हमारी जो होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि अच्छी तरीके से आपको पूरी स्टोरी भी समझ में आ जाए और साथ ही साथ हमने किस तरीके से इसे पूरी तरह से प्रिपेयर किया है। और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह की प्लांट से रिलेटेड दूसरे वीडियो देखने के लिए, और साथ में क्रिएटिव गार्डनिंग भी। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल की बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल सके। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या क्या ले रखा है, एनिमल्स की जरूरत पड़ेंगे। और ये सारे एनिमल्स जो हैं हमारे बेटे के जो बचपन की जो उनकी टॉयज थी, ये वही सब है जो उन्होंने रखा था। तो मुझे लगा कि चलो अभी ये क्रिएटिव गार्डनिंग जो मैं बना रही हूँ ये थोड़ा सा नया है और उसमें मैं इसे यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि हमने एक इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लास्टिक की कंटेनर ले ली है, और यहाँ पे बगल में देखिए कि इसमें हमने मॉस ग्रास को लिया है। उसका काम मैं क्या करूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। ये हमारे कुछ प्लांट्स के कटिंग है, जो कि ब्रोकन हार्ट मनी प्लांट के नाम से भी लोग बोलते हैं। अब देखिए दूसरे प्लांट जो मैं यूज करने वाली हूँ कि इसमें ये भी हमारा ये फिलोडेंड्रॉन है, जो कि छोटे छोटे पत्तियों वाली है, तो इसे मैं यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे प्लांट में देखिए ये एंजॉय पोथोस है, ये भी बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत ज्यादा लंबी और स्लो ग्रोथ होती है इसमें। ये हमारे पास पर्पल हार्ट है। और यहाँ पे हमें इस तरह की जो नेट मिल जाती है, इस नेट को मैं यूज करने वाली हूँ। वो किस तरह से मैं यूज करूंगी वो भी आप देख पाएंगे। और कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स लिए हैं हमने, और यहाँ पे हमारे पास कुछ पुराने कुछ छोटे छोटे घड़े हैं, इस तरह से दिए हैं, और कुछ स्टोन्स भी, पत्थर भी हैं। डाई करने वाली एक प्लास्टिक की जैसे रहती है, ये किसी भी चीज को बांधना रहता है तो बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ पे इसे देखिए हमने कटिंग करके काफी सारे इसके निकाल लिए हैं, क्योंकि ये हमें अभी लगने वाले हैं। दूसरी साइड में यहाँ पे नारियल की रस्सी है, 2 ये पीवीसी पाइप के टुकड़े हैं। तो इस तरह से हमारे पास देखिए कि इतने सारे अरेंजमेंट्स हमने पहले से कर रखी है। बनने के बाद ये किस तरीके से रेडी हो जाता है और इसकी झलक कुछ और हो जाएगी। तो मैं इसे पूरा स्ट्राइप एक इस तरह से काट ले रही हूँ। ये हमारी 3 इंच की पट्टी हमने निकाल रखी है इस तरीके से। ये रस्सी को इसमें से पार करके इसके बीच बीच में इस तरह से हमें इसमें निकाल के कुछ कुछ छोड़ना है। तो देखिए हमारे पास इस तरह से एक पट्टी सी तैयार हो गई है। देखिए ये मॉस ग्रास होती है, इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छे से रिटेन रहते हैं, जमा होते जब आप स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर ही इसमें मॉइस्चर बने रहती है, जल्दी सूखती नहीं है। तो ये आपको जितने भी बेल वाले प्लांट होते हैं उसको बढ़ने में काफी मदद करती है। ये रस्सी के बीच में इसको हमें सेट करते जाना है। देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है, और अब हम इसे पलट देते हैं। इसे इस तरफ से भी हमें डाल देना है इसमें।
तो देखिए कि हमारी इस तरह से हमने मॉस ग्रास की पट्टी रेडी कर ली है और ये ही इसका सपोर्ट सिस्टम है। तो ये जो पोर्शन हमारी जो है पॉट में मिट्टी के नीचे जाएगी और ये इसको सपोर्ट देगी इतने दूर तक। अब इसको स्टिफनेस देने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये हो जाए काम, और इसके लिए मैं एक ये पाइप लाई हूँ जो कि गार्डन में पानी डालने वाले पाइप होते हैं। अब पाइप के लचीलेपन को दूर करने के लिए एक मोटी सी कॉपर वायर इसके अंदर से डाल देंगे और फिर पूरे आर्क में इसी तरीके से इस पाइप को लगा देंगे। तो अभी तक मैंने काफी सारी गंदगी यहाँ पे फैला रखी है, कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाए। देखिए हमारा आर्क अब ये काम कर गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने सक्सेस हो गई जो मैं चाहती थी जिस तरीके से बनाना। और अब हमें इसे प्लास्टिक कंटेनर जो हमने ले रखी थी उसमें लगाना है। तो लगाते वक्त ध्यान देना है कि एक साइड में, मिडिल में हम नहीं करें, उसको एक साइड में वॉल से लगा के ही लगाए तो थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा और आगे की डेकोरेशन अच्छी हो पाएगी। और वहाँ रूट जहाँ पे हमने पाइप लगाई है उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी से पकड़ बना लेंगे। और ये मिडिल के लिए देखिए, ये मेरे पास एक डब्बा था जिसे हमने उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए हैं और ये हम पोल जैसा यहाँ पर देंगे जिससे मिडिल में इसे सपोर्ट मिले और ये बहुत अच्छे तरह से आर्क का शेप बन जाए। अब इसमें भी हम मिट्टी भर देते हैं। आगे देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ पर्सलेन और पोर्टुलाका के कटिंग्स हैं, तो इसे मैं वो जो छोटे छोटे छेद बनाए थे मैं उसी में लगा रही हूँ। तो नीचे के जो छेद बनाए हैं उसमें हम पोर्टुलाका लगा देते हैं और इस तरीके से जितने भी होल्स हैं उसमें हमें डालना है, क्योंकि मिट्टी हमने ऑलरेडी इसमें भर चुके हैं और ऊपर में हमने पर्सलेन लगा दी है। तो देखिए ये अभी लगा है, लेकिन जैसे जैसे ये घना होते जाएगा ये बहुत ही सुंदर बीच में एक पोल नजर आएगा। अब साइड में जो हमारी ब्रोकन हार्ट जो मनी प्लांट थी उसे हमें लगाना है, जिसे हमें मेनली आर्क के ऊपर चढ़ाना है। तो उसे एक साथ पकड़ के कुछ स्टेम को मैंने उस आर्क के एक साइड में ही मैंने डाला है और फिर थोड़े से बड़े बड़े पत्थर को भी लगा दिया है ताकि उसमें सपोर्ट बना रहे। अब ब्रोकन हार्ट की जो लंबी स्टेम्स है उसको हमें आर्क के ऊपर घुमाना है। अब घुमाना भी इस तरीके से है कि उसकी जो नोट्स है वो आपको जो मॉस में डाला है हमने मॉस ग्रास उसके ऊपर वो जमनी चाहिए। तो सबसे पहले उसको सेट कर लेते हैं धीरे धीरे सारे स्टेम्स को और फिर हमें उसे सूते की मदद से उसको बांधते जाना है। इससे क्या होगा कि नोट्स जो जितने भी हैं मनी प्लांट के, ब्रोकन हार्ट के, वो आपको पकड़ धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें आप मॉइस्चर पानी डालते जाएंगे उसमें एरियल रूट्स आएंगे और वो मॉस ग्रास को पकड़ते जाएगी। अब ये हमारे पास पर्पल हार्ट की प्लांट है, तो इसे भी हमने कटिंग्स निकाल लेनी है और इसके कटिंग्स को ही लगाएंगे। और इसमें बड़ी खास बात होती है ना कि ये कटिंग्स बड़े आसानी से मतलब 5-6 दिन में ही आपको दिखने लगेगा कि इसमें ग्रोथ हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा प्लांट है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे साइड में। तो यहाँ पे मैं वाटर बॉडीज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक मेरे पास फर्न है जो कि ऐसे ही प्लांट निकल गए हैं बहुत सारे फर्न के, जो आपको कई जगह दिख जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पे ये कॉर्नर में ही मैं सेट करने वाली हूँ। तो एक छोटा सा गमला था जो मैं अभी काम करते करते टूट गया हमसे, तो मैं उसको ही यूज कर रही हूँ उसके हाफ पार्ट को। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसको सेट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए खास बात क्या है कि मॉस ग्रास जो है मैं वहाँ लगा रही हूँ। उसका पर्पस यही है कि ये जो फर्न होते हैं इनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है। ये हमारे पास कलश का एक मिट्टी का ढक्कन है जिसे मैं वाटर बॉडीज के रूप में यूज करने वाली हूँ। तो इसमें एक मेरे पास वाटर लिली था तो उसको मैं लगा देती हूँ, क्योंकि वाटर लिलीज वाटर में रहते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे ब्लू कलर के स्टोन्स यूज कर रही हूँ वाटर को सो करने के लिए। तो साइड से चारों तरफ से इसे डाल देंगे ताकि समझ में आए कि वाटर में ये है। अब जो है उसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। तो उसके आउटलाइन देने के लिए हमारे पास ये थोड़ी सी बड़े साइज की वाइट मार्बल थी, तो उसे मैंने सर्कल दे दिया है। अब नेक्स्ट जो दूसरे साइड है वहाँ पर भी देखिए गमले का एक बड़ा टुकड़ा जो बेस था उसे मैं सेट कर रही हूँ और उसमें ये फिलोडेंड्रॉन जो छोटे पत्तियों वाला है उसे मैं लगा रही हूँ। चारों तरफ से उस पर पॉटिंग मिक्स डाल देते हैं ताकि ये
प्लांट भी लग जाए और थोड़ी सी हमें हाइट चाहिए तो हाइट भी हो जाए। और यहाँ पे फेंसिंग के लिए देखिए हमने आइसक्रीम स्टिक से खुद से बना के रखी है। यहाँ पे फेंसिंग देने का एक रीजन है, तो आगे आगे देखते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा। अब उस टूटे हुए पॉट का दूसरा पार्ट मेरे हाथ में है, जिसमें हम एंजॉय पोथोस लगा देते हैं। और इसे कहाँ पे, पीछे साइड में अच्छा रहेगा दिखाने के लिए, तो वहाँ पीछे साइड में जो कंटेनर के एकदम पीछे बैक साइड जो पड़ता है वहाँ पे मैं इसे लगा रही हूँ। अब थोड़ी सी कुछ ग्रीन स्टोन्स भी हैं जो कि मैंने खुद से कलर किए हैं, और कहाँ से मैंने इसे कलेक्ट किया है उसका बड़ा स्टोरी है। और सामने में देखिए कि यहाँ पे कुछ स्पेस हमारा बचा है, तो इसे एक मैं फॉरेस्ट के रूप में दिखाना चाहती हूँ। तो इसके लिए हमारे पास जेट प्लांट है, और ये सारे जेट प्लांट के कटिंग्स हमने लगा दिए थे छोटे छोटे, और वो अच्छे खासे ग्रो हो गए हैं, इसमें रूट्स आ गए हैं। तो उसे ही मैं नज़दीक लगा देती हूँ कि ये एक फॉरेस्ट का लुक देगा, वहाँ पे आपको पूरा घना जंगल जैसा दिखेगा। जो छोटे छोटे मार्बल स्टोन है उससे मैं साइड के स्पेस में थोड़ा सा उसको भर देती हूँ। तो रिवर आपको वाटर बॉडीज के साइड में थोड़ा सा लगेगा कि कुछ वहाँ पे अलग से दिख रहा है। और ये फेंसिंग के साइड में भी कुछ बड़े वाले स्टोन्स डाल देते हैं ताकि ये पूरी अच्छी तरह से डिस्टिंक्ट दिख सके कि हाँ वहाँ पे फेंसिंग की हुई। अब ब्राउन कलर के कुछ स्टोन्स चिप्स है जो कि आपको एक्वेरियम वाले शॉप में ये सारे स्टोन्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे लैंडमार्क को शो करना, इसलिए मैं वहाँ पे इसे भर देती हूँ। अब आपने देखा होगा कि किसी भी पार्क में कुछ साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं जिसमें कुछ लिखा रहता है, तो उसके लिए ये मैं 2 पत्थर यूज कर रही हूँ जो कि बहुत देखने में भी सुंदर डेकोरेटिव है। और ये झूला है चिड़ियों के बैठने के लिए, तो ये भी हमने अपने बनाई है। देखिए आइसक्रीम स्टिक से कॉपर वायर लगाकर इसे मैं आर्क के ऊपर में लटका देती हूँ। और इसी के बगल में एक और झूला मैंने बनाया है जिसपे ऑलरेडी मैंने चिड़ियों को बैठा रखा है, तो ये भी बहुत ही सुंदर लगेगा इस तरह से आर्क से लटकते हुए। अब यहाँ चिड़िया है तो उसके दाने का भी इंतजाम करना होगा, तो इसके लिए एक सीप थी मेरे पास, उसे हम इसे एक झूले पे लटका देते हैं। अब साइन बोर्ड के लिए एक और लकड़ी की स्टिक हम लगा देते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंट्रेंस पे होगा। ये जो बन रहा है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाइल्ड एनिमल्स तो होंगे ही, तो उसके लिए एक चीता है, वाइल्ड बुल है, लोमड़ी है, घोड़ा भी है यहाँ पे, और कुछ चिड़िया भी है, बतख है। तो चलिए अब हम इसे अपने जगह पे बैठाते हैं। तो यहाँ पे वाटर बॉडीज है तो वहाँ पे बतख तो जरूर होगी, और दूसरे साइड में जो हमने फेंसिंग की थी वहाँ वाइल्ड लाइफ के लिए जगह है, तो वहाँ पे भी कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स जो बहुत ही सुंदर मुझे दिखे थे, तो वहाँ पे इसे रख देते हैं और उसके ऊपर बैठा देते हैं एक जंगली बिल्ली को। अब लोमड़ी भी आ गई, सारे जानवरों को हमें इसी तरीके से अरेंज कर देना है। चीते को दिखा देते हैं आर्क से लटकते। अब एक मुर्गे और मुर्गी की जोड़ी है, उसे हम जो पोल बनाए थे उसके ऊपर लगा देते हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। एंट्रेंस पे घोड़ा खड़ा है। अब ये घोड़ा किसका है? वही तो हमारे कहानी का हीरो है। हमारी डेकोरेशन तो पूरी हो गई, लेकिन स्टोरी अभी बाकी है। धीरे धीरे जैसे ये तो बेल है, ये अपना ग्रिप पकड़ते जाएगी इसमें और ये पूरी तरह से फैलते जाएगी। आपको बस इसका ध्यान रखना है कि जो भी इसकी ब्रांचेज है वो बाहर की तरफ नहीं निकले। आपको लग रहा है कि बाहर निकल रही है तो घना बनाने के लिए आप उसकी लंबी लंबी डालियों को बांधते जाए और थोड़ा थोड़ा प्रून करते जाए। तो उससे क्या होगा कि ये जो अभी आपको मॉस जो पट्टी दिख रही है, बाद में आपको बिल्कुल भी ये पट्टी नहीं दिखेगी। अब इसमें हम वाटरिंग कैसे करें? हमने जो ऊपर जो बेल है इसको भी चढ़ाया है, तो यहाँ पर जो हमारा मॉस ग्रास है इसे हमें स्प्रे करना हो। ये हमारे पास देखिए, ये एक बॉटल है छोटी सी, आप इससे थोड़ी सी बड़ी साइज में ले सकते हैं और इसमें हमने ढक्कन में छोटे छोटे छेद कर दिए हैं। अब जो है ये इस तरीके से बहुत ही आराम से गिरेगा। जैसे मुझे अभी इस वाले प्लांट में डालना है तो इसके रूट्स के पास मुझे इस बॉटल से आगे पीछे बस डाल देना। तो अब हमारा जो केवल प्लांट्स को इसमें पानी मिला, दूसरे जगह पानी नहीं गया। ये जो पिलर जो बनी है इसमें भी हमने प्लांट्स लगाए हैं, तो इसमें भी हमें आराम से पानी डाल देना है
और ये पूरा नीचे तक पिलर में चले जाएगी, तो हमारा कोई भी डेकोरेशन बिगड़ेगा नहीं इससे। तो दोस्तों, ये जो हमारा मिनिएचर गार्डन जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बनाया है, जिसे वन्य जीव संरक्षण केंद्र भी बोलते हैं, तो इस तरीके से आप देखिए चारों तरफ से ये बहुत ही सुंदर बनी है। तो अब है स्टोरी टेलिंग। तो आपने अगर अभी तक अपने बच्चे को साथ में नहीं बैठाया है देखने के लिए, तो अब प्लीज बुला लें, क्योंकि उनको भी बहुत मजा आने वाला है। तो हमारा मेन हीरो जो है यहाँ पे छोटा भीम है, तो बच्चों का ये फेवरेट है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले छोटा भीम घोड़े से उतरता है और एक कॉर्नर में पहले खड़ा होकर वॉच करता है कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आगे में ही एक साइन बोर्ड दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है कि कितना किलोमीटर के एरिया में ये पूरा सेंचुरी फैला हुआ है। एक बार पढ़ने के बाद थोड़ी सी वो आगे बढ़ता है तो वहाँ देखता है कि एक वाटर बॉडीज है, जहाँ पे छोटा सा तालाब है जिसमें कि एक एक्वेटिक प्लांट है। इसके बाद के वहाँ पर छोटे छोटे बतख भी हैं जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं उसको। एक पानी के अंदर घूम रही है और एक पानी के बाहर। अब थोड़ी सी आगे बढ़ता है वो, तो देखता है कि कहाँ पे वो बैठ सकता अगर वो थक जाए तो यहाँ पर उसने देखी कि यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं बड़े बड़े, जहाँ पे वो बैठ सकता है और प्यास लगी तो पानी भी पी सकता है। थोड़ा सा ऊपर जब उसने ध्यान दिया तो देखा कि एक टावर जैसी दिख रही है जहाँ पे फूल वाले प्लांट लगे हैं बहुत सुंदर, और एक मुर्गा और मुर्गी दोनों बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो देखने में उसे बहुत सुंदर लगा। और फिर ऊपर की ओर जब जाता है तो देखता है कि यहाँ पे चिड़ियों के लिए दाना के लिए एक कटोरी रखी है, और बगल में फिर देखता है कि एक चिड़िया वहाँ पर ऊपर में ही लटक रही है, देखिए वहाँ पे बैठी हुई है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो देखता है कि यहाँ घना जंगल है, और जंगल में कैसे पार करेगा। तो पार करने के लिए वो धीरे 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 इधर से खिसक के इधर आगे की ओर आता है। तो अब छोटा भीम पहुंच गया है जंगल को क्रॉस करके ऐसे जगह में जहाँ पे लिखा है कि आगे जाना मना है। ये वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर हैं जो कि बहुत ही खूंखार हैं। अब यहाँ पे एक पत्थर के ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई है, और जंगली वाले जो बैल होते हैं, बुल है वो भी है, लोमड़ी है वहाँ पे घूम रही है आसपास। तो उसे बहुत सारे जानवर यहाँ पे दिखाई दे दिए। ऊपर जब देखता है कि वहाँ पे एक चीता पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो देख रहा है उसे, फिर वो थोड़ा सा डरता है, लेकिन वो तो बहुत ही समझदार और बहुत ही बलवान था, तो उसने डर को अपना भगा दिया। और फिर वो आराम से थोड़ा इधर उधर देखने लगा, और पूरी तरफ देखने के बाद वो सोच रहा है कि कितना सुंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है, जिसमें सारे पशु पक्षियों को, जानवरों को, चाहे वो पालतू हो या फिर वाइल्ड हो, काफी अच्छे से ध्यान रखा है। तो छोटा भीम अब वापस पहुंच गया है वहीं पे जहाँ पे पानी है, बतख है, और वो उसे बहुत जोर से प्यास लगी है, तो पानी के पास पहुंचा है। और अभी पानी पीकर वो वहीं पे थोड़ी देर आराम करने वाला है, क्योंकि वहाँ पे उसे पत्थर भी दिख गया है। और इसके बाद वो खुशी खुशी अपने गांव जाएगा और अपने दोस्तों में ये बात बताएगा कि किस तरीके से उसने इतनी अच्छी वन्य जीव संरक्षण केंद्र को घूम के आया है। और अगली बार जब छुट्टियां होगी स्कूल में तो सभी दोस्तों को लेकर आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये गार्डनिंग क्रिएशन, और कितनी अच्छी स्टोरी लगी, जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ये वीडियो आप अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव गार्डनिंग है। इसमें या उनके अंदर ये स्किल या हॉबीज डेवलप करने के लिए भी आप उन्हें दिखाइए, ताकि उनको गार्डनिंग से एक इंटरेस्ट बना रहे। इस तरह की जब क्रिएटिव गार्डनिंग देखेंगे तो उनको उस तरफ झुकाव होगा कि किस तरीके से गार्डनिंग को जस्ट प्लांट लगाना, प्लांट के बारे में जानना नहीं है, उसके अलावे भी कुछ है जिसमें हम अपनी क्रिएशन यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से, रोज कुछ नया सीखिए। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड बी कनेक्टेड। बाय बाय।